थर्ड। स्टूडेंट्स, आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है पोस्ट मिड का। अब मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड में। सो बच्चों केयरफुली सुनिएगा। आपको ये रिवीजन वर्क बच्चों अच्छे से तैयार करना है। बुक और कॉपी भी आपको जितनी जितनी भी पोस्ट मिड में सिलेबस है सब तैयार करना है, बट बच्चों रिवीजन को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है पार्ट हमारा सर्किल द मेन वर्ब्स या अंडरलाइन द मेन वर्ब्स, है ना बच्चों। अगर अंडरलाइन आता है तो आपको अंडरलाइन करना है और सर्किल आती है तो सर्किल करनी है। तो चलिए सेंटेंस वाइज देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था वर्ब्स क्या होती हैं। जो भी कोई काम हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है और क्रिया को बच्चों इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए वन बाय वन सेंटेंस देखेंगे। नंबर 1, रमन इज़ डूइंग हिज वर्क। रमन अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है बच्चों? काम करना हो रहा है, काम कर रहा है रमन। तो जो डूइंग वर्ड है वो यहाँ पर वर्ब है। नंबर 2, बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रहे हैं। तो जो यहाँ पर उड़ना है ये काम हो रहा है उड़ने का, इसलिए ये वर्ब है। नंबर 3, ऑयल इज़ लीकिंग फ्रॉम द फ्यूल टैंक। ऑयल जो तेल है वो फ्यूल टैंक से लीक कर रहा है, तो जो लीक करने का काम है ये वर्ब है, ठीक है। नंबर 4, द शेफ़ इज़ कुकिंग ए न्यू डिश। जो खाना बनाने वाला है वो एक नई डिश बना रहा है, तो जो बनाने का काम है वो हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कुकिंग यहाँ पर वर्ब है। नंबर 5, आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो खाने का काम हो रहा है ईटिंग, ये यहाँ पर वर्ब है। नंबर 6, ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। वह पार्क में खेल रहा है, तो जो यहाँ पर खेलने का काम है वो हो रहा है, इसलिए वो वर्ब है। नंबर 7, द डॉग इज़ बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा है, तो बच्चों यहाँ पर भौंकने का काम हो रहा है, बार्किंग यहाँ पर वर्ब है। नंबर 8, यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क। तुम दूध पी रहे हो, तो पीने का काम हो रहा है बच्चों यहाँ पे, इसलिए ड्रिंकिंग वर्ब है। नंबर 9, रोहन इज़ रीडिंग ए बुक। रोहन बुक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है बच्चों, इसलिए रीडिंग जो है आपका यहाँ पर वर्ब है। नंबर 10, द पेंटर इज़ पेंटिंग ए पिक्चर। पेंटर पिक्चर को पेंट कर रहा है ना। तो जो पेंटिंग वर्ड है यहाँ पर पेंट करने का काम हो रहा है, इसलिए पेंटिंग वर्ब है। नंबर 11, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। वह मार्केट जा रही है, तो जाने का काम हो रहा है बच्चों यहाँ पर, इसलिए गोइंग वर्ब है। नंबर 12, आई एम लुकिंग एट द स्टार्स। मैं तारों की तरफ देख रहा हूँ, तारों को देख रहा हूँ, तो देखने का काम हो रहा है यहाँ पर, और देखने को इंग्लिश में लुक बोलते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर लुकिंग वर्ब है। नंबर 13, वॉशरमैन इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। वॉशरमैन बोलते हैं बच्चों धोबी को, धोबी को। तो जो धोबी है वो कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पर धोने का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉशिंग वर्ब है। नंबर 14, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। बारिश आकाश से गिर रही है, मीन्स बारिश हो रही है, तो जो गिरने का काम है यहाँ पर फॉल्स, वो वर्ब है, ठीक है बच्चों। नंबर 15 लास्ट, सीता सिंग्स। सीता गाती है, सीता गाती है। सीता यहाँ पर बच्चों गाने का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंग्स वर्ब है। तो बच्चों ये मैंने आपको वर्ब्स बताई। तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट बताऊंगी। सर्किल द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर। तो बच्चों यहाँ पर इज़ एम आर को हमें क्या करना है? टिक करना है कि कौन से सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको जब प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब्स में इज़ आर एम बताया था, तो उसमें समझाया था कि इस सिंगुलर में, आर प्लूरल में और एम आई के साथ लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को। दे डैश माई फ्रेंड्स। अब दे बच्चों क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर को सर्किल किया। नंबर 2, आई के साथ बच्चों एम आता है। नंबर 3, वी प्लूरल है, इसलिए हमने वी के साथ आर लगाया। नंबर 4, सम पीपल मतलब कुछ लोग। अब कुछ लोग मीन्स यहाँ पर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया। नंबर 5, वी। अब वी क्या है बच्चों? यहाँ पर हम, और हम किसका प्लूरल होता है? आई का प्लूरल होता है। आई का प्लूरल इंग्लिश में वी होता है और मैं का प्लूरल हिंदी में हम होता है, जो आप सर्वनाम में भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर वी के साथ हमने इसीलिए बच्चों आर का यूज़ किया। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। आई, अब आई के साथ बच्चों क्या आया? एम आया है ना, क्योंकि हमारे पास रूल है कि प्रेजेंट में हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई डैश जेम्स। आई डैश जेम्स, आई के साथ बच्चों हमने एम लगाया। नेक्स्ट है ही के साथ, ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया। ट्रेन भी सिंगुलर है बच्चों, इसीलिए हमने इज़ का यूज़ किया। आई के साथ बच्चों हम
एम का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको इज़ आर एम में 10 सेंटेंसेस बताए, आपको बुक से सभी सेंटेंसेस पढ़ने हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज बता रही थी। ये आपकी है, ये है बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्किल द करेक्ट वर्ब्स, है ना। ये है हमारी बच्चों। नेक्स्ट वाले पेज पर आइए, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें हमें जो सही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, इनमें बच्चों सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि हैज़ आएगा या हैव आएगा। हैज़ बच्चों सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है ना। लेकिन बच्चों आई सिंगुलर होता है तब भी हम आई के साथ हैज़ ना लगाकर हैव ही लगाते हैं, ये हमारे पास रूल है। जैसे हमारे पास आई के साथ एम लगाने का रूल है, आई के साथ वॉज लगाने का रूल है, ऐसे ही आई सिंगुलर होते हुए भी हम आई के साथ हैज़ ना लगाकर हैव ही लगाते हैं। तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस को देखेंगे बच्चों। दे, अब दे बच्चों क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक है, इसीलिए हमने हैव को सर्किल किया। नंबर 2, एवरीवन कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब एवरीवन बच्चों हर कोई मीन्स अलग अलग, एक एक, तो एक एक के लिए यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने हैज़ लगाया। एवरीवन हो बच्चों या ईच हो, उसमें हम दोनों में हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 3, जस्मीन अब अकेला है या अकेली है ना। क्यूट पप्पी, तो उसके पास एक क्यूट पप्पी है, तो जस्मीन अकेला है या अकेले, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं बच्चों जो मेल के हो या फीमेल के हो, किसके भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पर मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, केवल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखनी है ना। तो जस्मीन अकेला है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया। नेक्स्ट, आई के साथ बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आई के साथ हैव लगाते हैं, जबकि सिंगुलर है, हैज़ नहीं आता है। आई डू नॉट डैश, अब आई के साथ यहाँ पर भी हैव आ रहा है, सेम प्रोसीजर है, सेंटेंस नंबर 4 वाला ही। मून डज नॉट हैज़, अब मून अकेला है ना, मून डज नॉट हैज़ हिज ओन लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही स्काई के साथ हमने हैज़ लगाया क्योंकि स्काई अकेला है। इट अकेला है, इसलिए हमने इट के साथ भी हैज़ लगाया। आई के साथ हमने हैव लगाया क्योंकि आई के साथ हमारे पास रूल है हैव लगाने का। यू, अब यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखते हैं, है ना, लेकिन यू हैव सच ए नाइस पेयर ऑफ शूज़, यू के साथ हम प्लूरल फॉर्म वाली ही बात रखते हैं, जैसे हम प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं ना, यू के साथ वर और यू के साथ आर, ऐसे ही हम यहाँ पर यू के साथ हैज़ ना लगाकर हैव लगाते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको हैज़ और हैव के यूजेस बताए, बुक में भी मैं आपको करा चुकी हूँ, चैप्टर में हैज़ हैव बता चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बच्चों ज़रा लिटरेचर में वर्ड मीनिंग्स भी बता दूँ। वर्ड मीनिंग्स बच्चों आपको सारे ही लर्न करने हैं, बट जो मैं आपको रिवीजन में करा रही हूँ ये छोटे छोटे हैं, ये आप केयरफुली लर्न करेंगे, विद स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, आपको एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, वैनिश, वैनिश कहते हैं बच्चों जो दिखाई नहीं देता है, डिसअपीयर, है ना। बच्चों कोई भी बच्चा हिंदी में वर्ड मीनिंग नहीं लिखेगा, क्योंकि आपके अगर हिंदी में सही होते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने होते हैं, ठीक है। नंबर 2, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड कहते हैं गिर जाना को, तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है इंग्लिश में फॉल, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप्ड बच्चों सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पर मीनिंग में भी फेल की फॉल की फेल सेकंड फॉर्म आनी। बच्चों आप यहाँ पर फेल भी लिख सकते हैं, फॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 3, शोर, शोर कहते हैं समुद्री किनारे को, तो ये हो गया यहाँ पर सी साइड, समुद्री किनारा। नंबर 4, बटर कप्स, बटर कप्स कहते हैं बच्चों पीले फूलों को, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था बटर कप्स पीले पीले फूल, तो यहाँ पर वाइट फ्लावर्स, वाइट येलो फ्लावर्स, ठीक है। नंबर 5, हॉप्ड कहते हैं बच्चों कूदने, कूद कर जाने को, गॉट इनटू, है ना। नंबर 6, रेस्क्यू कहते हैं बच्चों बचाने को, सेव करने को। वेकेशन कहते हैं छुट्टी को, हॉलीडे को। एल्फ कहते हैं बच्चों एक छोटी सी परी, नॉटी फेयरी, नटखट शैतान सी परी। और इसमें 9 वाला है बच्चों डॉन, डॉन कहते हैं बच्चों जब दिन शुरू हो जाता है, बिगनिंग ऑफ अ डे। और ह्यूज़ कहते हैं बच्चों कलर को या अलग अलग शेड्स को। तो ये मैंने आपको बच्चों वर्ड मीनिंग्स बताए, करने हैं आपको बच्चों सारे ही लर्न है, बट इनको भी विद स्पेलिंग्स अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अब हम जरा सिनोनिम्स देखेंगे, उसके बाद एंटोनिम्स देखेंगे। चलिए वन बाय वन सिनोनिम्स देखते हैं बच्चों। सिनोनिम्स मैंने आपको बता रखा है, सेम मीनिंग को बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द को बोला जाता है। तो हार्ड है बच्चों, हार्ड मतलब कठिन, और डिफ़िकल्ट मीन्स भी कठिन। शो मतलब दिखाना, डिस्प्ले मतलब भी दिखाना। लार्ज मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा। मैरी मतलब खुश,
प्रसन्न, और हैप्पी मतलब भी। प्रीटी मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डेलिशियस मीन्स भी स्वादिष्ट, सिंपल मतलब साधारण, और इजी मतलब भी सिंपल, इजी, साधारण सा। रिच मतलब धनी, और वेल्दी मतलब भी धनी, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल मीन्स भी छोटा, और कॉज मीन्स कारण, और रीज़न मीन्स भी कारण। तो बच्चों ये जब सेम मीनिंग होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा हम एंटोनिम्स देखते हैं बच्चों। एंटोनिम्स बच्चों मैंने आपको बता रखा है, बुक में जब पढ़ाया था, कॉपी में जब पढ़ाया था, कि एंटोनिम्स को हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। चलिए वन बाय वन देखेंगे। लेस, लेस बोलते हैं बच्चों कम, मोर हो गया उसका अपोजिट ज़्यादा। वेट मतलब गीला, ड्राई मीन्स सूखा। फास्ट मतलब तेज़, और स्लो मीन्स धीमे। स्टॉप मीन्स रुकना, स्टार्ट मीन्स चलना। हेट मीन्स घृणा, नफरत करना, लव मीन्स प्यार। स्वीट मीन्स बच्चों खट्टा, मीठा, और सोर मीन्स हो गया बच्चों खट्टा। नेक्स्ट ओल्ड बोलते हैं बच्चों पुराने को और बूढ़े को। तो पुराने का अगर किसी सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे, अगर ओल्ड पुराने के लिए आता है तो आपको न्यू लिखना है, और अगर ओल्ड बूढ़े के लिए आता है तो आपको यंग लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सेंटेंस गिवन नहीं है हमें यहाँ पर, हमको यहाँ पर वर्ड गिवन है, ठीक है। नंबर 8 गिव, गिव बोलते हैं बच्चों गिव देना, टेक लेना, है ना। और अर्ली बोलते हैं जल्दी, और लेट बोलते हैं देर से, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स भी बताए बच्चों। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको बच्चों MCQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और बच्चों ये जो है आपके फिलअप्स आपको बुक से, कॉपी से, जो भी मैंने लिखवा रखे हैं बुक में गिवन है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ नाइस डे।